नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से निदानात्मक कक्षाओं हेतु जो मॉड्यूल तैयार है, विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका गणित विषय की यह पुस्तक है और यह पुस्तक जो है कक्षा 9वीं की पुस्तक है। इसका अध्याय 10 हीरोन का सूत्र, इस पाठ के सवालों को हम हल करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न पहला है, किसी त्रिभुज की भुजाएं ए बी और सी हों तो इसकी अर्ध परिमाप एस होती है। तो इसकी अर्ध परिमाप जो होती है ए धन बी धन सी बटे 2, यह 12 नंबर का विकल्प इसका सही है। एस निकालने का ये फॉर्मूला है। दूसरा प्रश्न है, किसी त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर तथा शीर्ष लंब 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। इसका क्षेत्रफल जो होगा 48 वर्ग सेंटीमीटर होगा। 7 नंबर का विकल्प इसका सही होगा। तीसरा प्रश्न है हीरोन का सूत्र होता है। तो हीरोन का सूत्र जो होता है वो एस, पहले कोष्टक में एस ऋण ए, दूसरे में एस ऋण बी और तीसरे में एस ऋण सी, और सब का वर्गमूल। 7 नंबर का विकल्प हमारा इसका सही है। सत्य असत्य बताइए या सत्य असत्य लिखिए। पहला कथन है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है। यह कथन बिल्कुल सत्य है। यह त्रिभुज निकालने का फॉर्मूला है और हीरोन के सूत्र से भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला आता है। दूसरा है, विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल एस, कोष्टक के अंदर एस ऋण ए, दूसरे कोष्टक में एस ऋण बी और तीसरे में एस ऋण सी होता है, जहां ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं तथा एस अर्ध परिमाप है। ये कथन असत्य है। यहाँ आप देखेंगे सबका वर्गमूल होगा, अगर होता तो ये इसका फॉर्मूला बन जाता। आगे देखें, तीसरा प्रश्न है, हीरोन का सूत्र केवल समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है। यह कथन भी असत्य है। पहला कथन सत्य है, बाकी 2 कथन असत्य है। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, त्रिभुज का क्षेत्रफल संबंधी हीरोन का सूत्र लिखिए। तो हीरोन का सूत्र लिखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एस, पहले पुस्तक में एस ऋण ए, दूसरे में एस ऋण बी, तीसरे में एस ऋण सी, पूरे का वर्गमूल। दूसरा प्रश्न है, हीरोन का जन्म कहाँ हुआ था। तो हीरोन का जन्म अलेक्जेंड्रिया यानी मिस्र में हुआ था। तीसरा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला लिखिए यानी सूत्र लिखिए। तो इसका फॉर्मूला लिखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, ऊंचाई को हम शीर्ष लंब भी कहते हैं। चौथा है, किसी त्रिभुज की अर्ध परिमाप लिखिए। किसी त्रिभुज का हमें अर्ध परिमाप निकालना है। त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर एस बराबर होता है ए धन बी धन सी यानी तीनों भुजाओं का योग बटे 2। ए बी सी जो है वो त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। चौथा प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी मिलाना है, स्तंभ आ को हमें स्तंभ बा से मिलाना है। पहला है, हीरोन का सूत्र में एस बराबर, हीरोन के सूत्र में जो एस होता है वो त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं ए धन बी धन सी बटे 2, ये इसके सामने यहाँ लिखा जाएगा। हमने यहाँ लिखा है ए धन बी धन सी बटे 2। दूसरा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। 10 नंबर का विकल्प इसका सही होगा। सामने हमने यहाँ लिखा है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तीसरा है, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ये हीरोन का सूत्र एस, दूसरे पहले कोष्टक में एस ऋण ए, दूसरे में एस ऋण बी, तीसरे में एस ऋण सी, पूरे का वर्गमूल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज यानी जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो, इसका क्षेत्रफल होता है वर्गमूल 3 ए का वर्ग बटे 4। ये समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। पांचवा है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आधार गुणित ऊंचाई यानी आधार गुणित शीर्ष लंब, ये हमारा होगा। ये 5वें का हम पहले से मिला लेंगे। इस प्रकार से हमने ये जोड़ियां यहाँ लिखी हैं। आप वीडियो को रोक के इन्हें लिख सकते हैं सामने। 5वां प्रश्न देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला खाली स्थान है, किसी त्रिभुज का आधार 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई यानी शीर्ष लंब 6 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल खाली स्थान होगा। हमने अभी पढ़ा था, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो 1/2 से 4 को काटेंगे 2 बार, 6 में 2 का गुणा करेंगे, 12 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा खाली स्थान है, किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई योग को उसकी खाली स्थान कहते हैं, उसे हम अर्ध परिमाप कहते हैं। खाली स्थान में लिखेंगे अर्ध परिमाप। छठवां प्रश्न है, किसी त्रिभुज का आधार 16 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम फॉर्मूला रखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। दिया है आधार 16 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। फॉर्मूले में मान रखेंगे 1/2 गुणित 16 गुणित 8, 2 से 16 को काटेंगे 8 बार, 8 का 8 में गुणा करेंगे
64 वर्ग सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। 7वां प्रश्न है, एक समांतर चतुर्भुज का आधार और संगत शीर्षलंब क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिया है आधार बराबर 10 सेंटीमीटर, शीर्षलंब है 3.5 सेंटीमीटर। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणित शीर्षलंब, आधार 10 गुणित शीर्षलंब 3.5 गुणा करेंगे 35 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा। 8वां प्रश्न देखेंगे, किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 40 मीटर, 24 मीटर, 32 मीटर हो तो उसका अर्ध परिमाप क्या होगा। त्रिभुज का अर्ध परिमाप का फॉर्मूला है a धन b धन c बटे 2। तो पहली परिमाप भुजा जो है वो 40 है, तो इसको हमने a माना है, दूसरी को 24 और तीसरी को 32, तीनों को जोड़ेंगे 96 आएगा, 2 से भाग करेंगे 48 आएगा, तो अर्ध परिमाप हो जाएगी 48 सेंटीमीटर। 9वां प्रश्न है, एक यातायात के संकेत बोर्ड में आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 वर्ग सेंटीमीटर है। आप यहाँ देख रहे हैं आगे स्कूल है, ये कि संकेत बोर्ड है। इसकी प्रत्येक भुजाएं जो है, चूंकि ये समबाहु त्रिभुज का है इसलिए प्रत्येक भुजा की माप a सेंटीमीटर होगी। हमने लिखा एस बराबर यानी अर्ध परिमाप बराबर a धन a बटे 2, यानी तीनों को जोड़ेंगे 3a बटे 2, ये हो गई अर्ध परिमाप। हीरोन का सूत्र लिखेंगे एस, पहले कोष्टक में एस ऋण ए, दूसरे में एस ऋण ए बी ए, तीसरे में भी एस ऋण ए, पूरे का वर्गमूल। अब हम भुजा का मान रखेंगे सब में, तो 3a बटे 2 ऋण ए, 3a बटे 2 ऋण ए, 3a बटे 2 ऋण ए। इन सब में आप लघुत्तम लेंगे तो आएगा 2, 2 का गुणा करेंगे 2 में से 3 में से 2 को हटाएंगे तो बच्चे का 1a, यानी प्रत्येक यहाँ देखें a बटे 2 और a बटे 2 ये आ जाएगा। अब यहाँ देखें इन सबका लघुत्तम आएगा 2। अब इन सबका हम जब गुणा करेंगे तो यहाँ 3, a के ऊपर 4 की घात हो जाएगी और 2 को दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का वर्गमूल होगा 4। यहाँ a के ऊपर 4 की घात है तो a के ऊपर 2 की घात आ जाएगी और 3 a के ऊपर वर्गमूल बना रहेगा, तो ये वर्गमूल हमने 3 का बाहर कर दिया, यानी a वर्ग बटे 4 वर्गमूल 3, ये हमारी वर्ग इकाई निकल आएगी। अब हम संकेत बोर्ड की परिमाप को 180 सेंटीमीटर मान लेंगे, माना है मतलब दिया है उसमें कि यदि संकेत बोर्ड की परिमाप हो 180 सेंटीमीटर, तो बोर्ड की एक भुजा निकालेंगे। अब तो a बराबर आएगी 180 बटे 3, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, समबाहु त्रिभुज है और उसकी परिमाप दी है 180, 3 से 180 में भाग करेंगे आ जाएगा 60 सेंटीमीटर, यानी a का मान आ गया 60 सेंटीमीटर। अब संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल अभी हमने निकाला था a का वर्ग बटे 4 वर्गमूल 3। अब a के स्थान पे हमें 60 लिखना है। अब आप देखें 60 का वर्ग बटे 4 वर्गमूल 3, 60 का जो वर्ग होगा वो 3600 होगा और 3600 को अब हम 4 से काटेंगे, तो 3600 को जब हम 4 से काटेंगे तो आएगा 900। आंसर आ जाएगा हमारा 900 वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारे इस प्रश्न का आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमाप दी है और उसकी एक बराबर भुजा की लंबाई दी है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ दूसरी बराबर भुजा भी होगी 12 सेंटीमीटर, तो तीसरी भुजा जो होगी वो 6 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि 30 में से जब हम 24 को हटाएंगे तो 6 आ जाएगा। माना त्रिभुज की बराबर भुजाएं हैं a बराबर b बराबर 12 सेंटीमीटर, यानी a और b जो भुजाएं हैं वो 12 सेंटीमीटर की हैं। परिमाप है a धन b धन c बराबर 30 सेंटीमीटर, c बराबर 30 माइनस 12 12, यहाँ 12 दूनी हम 24, 30 में से 24 को हटाएंगे c की भुजा का मान आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। अर्थ परिमाप का फॉर्मूला 30 बटे 2, तीनों भुजाओं का योग बटे 2 होता है, 30 में 2 से भाग करेंगे 15, यानी s का मान आ गया 15। फॉर्मूला लिखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस फॉर्मूले में हम मान रखेंगे। अब तो 15 s का मान है 15, 15 ऋण 12, 15 ऋण 12 और 15 ऋण 6, 15 ये वाले हैं, 15 में से 12 जाएंगे 3 बचेंगे, यहाँ भी 3 बचेंगे और 15 में से 6 घटाएंगे 9 बचेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ 3 की एक जोड़ी बन रही है और 9 का वर्ग मूल जो होता है वो 3 होता है, तो 3 की जोड़ी में से एक 3 बाहर आ जाएगा और यहाँ 9 का वर्गमूल भी 3 होता है, 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 9 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 15, 9 वर्गमूल 15 वर्ग सेंटीमीटर, यह हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा।
प्रश्न क्रमांक 11वां है, एक त्रिभुजाकार पार्क ABC की भुजाएं 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर हैं। पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमने माना A बराबर है 120 मीटर, ये पहली भुजा, दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा। अर्ध परिमाप का फॉर्मूला लगाया। अर्ध परिमाप के फॉर्मूले में हमने मान रखा, इनको जोड़ेंगे तो 250, 2 से भाग करेंगे तो 125 अर्ध परिमाप आएगी। ये हमने फॉर्मूले में मान रख दिया है। आप यहाँ देखेंगे 125 में से 120 घटाएंगे, 5 बचेंगे। 125 से 80 45, इस प्रकार से 125 से 50 घटाएंगे 75। इन सबको हम लिखेंगे तो यहाँ 5-5 की कुछ जोड़ियाँ बन रही हैं। आप देखें 5 में से एक जोड़ी बाहर आ जाएगी। इस सबको जब हम हल करेंगे तो पार्क का क्षेत्रफल आ जाएगा 125 गुणे 3 वर्गमूल 15। 125 में 3 का गुणा करेंगे 375 वर्गमूल 15 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12वां है, एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है। उसका परिमाप 300 मीटर है। इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसको हमने यहाँ किया है, आप देखेंगे दिया है भुजाओं का अनुपात 3:5:7 और परिमाप दी है 300 मीटर। माना हमने भुजाएं 3x धन 5x धन 7x बराबर 300 है। तो इन सबको जोड़ेंगे तो 15x बराबर 300। x का मान निकालेंगे, 15 से हम 300 में भाग करेंगे, गुणा में है पक्षांतर से भाग में जाएगा। 15 दूनी 30, x बराबर आ जाएगा 20। अब हम भुजाएं निकालेंगे। a बराबर 3 गुणित 20 तो 60 आ जाएगा। b बराबर 5 गुणित 20 अनुपात में दिया था तो 20 गुणित 5 100 हो जाएगा। और c बराबर 7 गुणित 20 यानी 7 दूनी 14 140। अब हम अर्ध परिमाप निकालेंगे। फॉर्मूला लिखा है 60 धन 100 धन 140/2। इन सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 300। 300 में 2 से भाग करेंगे 150 सेंटीमीटर। ये हमारा S यानी अर्ध परिमाप निकल आएगी। अब हम लगाएंगे हीरोइन का सूत्र। ये लगाया हमने हीरोइन का सूत्र। मान रखेंगे S का मान 150, S ऋण 1 तो यहाँ 150 माइनस 60, 150 ऋण 100, 150 ऋण 140 घटाएंगे 150, यहाँ बचेगा 90, यहाँ 150 से 100 घटाएंगे 50, यहाँ बचेगा 10। अब हम इन सबको तोड़ के लिखेंगे ताकि जोड़ियाँ बना लें। तो 5 गुणित 5, 3 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 2 5, इस प्रकार से हम इन सबको तोड़ लेंगे। और आगे आप देखेंगे इन सब जोड़ियों में से एक एक जोड़ी को हम बाहर ले लेंगे। इस प्रकार से यहाँ हमारे पास आएगा क्या, बाहर निकल आएगा 5 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 2 गुणित 5। अब इन सब का गुणा करेंगे तो आएगा 1500 और इस साथ में रहेगा वर्गमूल 3। ये हमारा आंसर होगा 1500 वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर। 13वां प्रश्न देखें आप। यहाँ चित्र दिया, उपरोक्त आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ एक त्रिभुज है, यहाँ आया भुजा 80 सेंटीमीटर, यह 100 मीटर है। सॉरी, यहाँ ये 80 मीटर, ये 100 मीटर और ये 60 मीटर, यानी ये विषमबाहु त्रिभुज है। अर्ध परिमाप निकालेंगे। तीनों भुजाओं का जोड़ बटे 2, तीनों को जोड़ेंगे 240/2, 2 से भाग करेंगे 120 मीटर। ये अर्ध परिमाप निकल आएगी। हीरोइन का सूत्र लगाएंगे, इसमें मान रखेंगे। S का मान 120, 120 ऋण 80, A का मान है 80, B का मान है 60, 120 ऋण 60, 120 ऋण 100 घटाएंगे। 120 में से 80 घटाएंगे 40, यहाँ बचेगा 60 और यहाँ बचेगा 20। 10 से तोड़ेंगे, 12 गुणित 10 120, 4 गुणित 10 40, 60 गुणित 10 और 10 गुणित 2। अब आप देखेंगे यहाँ ये 10 की 1 2 3 4, तो 2 बार 10 यहाँ बाहर आएगा तो 100 हो जाएगा। ये आप देखें 12 यहाँ भी है, 12 यहाँ भी, ये भी बाहर निकल आएगा। और यहाँ 4 से 4 का वर्गमूल होता है 2, ये भी बाहर आ जाएगा। 100 गुणित 2 गुणित 12, 12 दूनी 24, 24 में हम 100 का गुणा करेंगे 2400 यानी 2400 वर्ग सेंटीमीटर। ये आंसर हमारा निकल आएगा। आगे 14वां प्रश्न है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर और जिसकी परिमाप 32 सेंटीमीटर है। आगे 14वां प्रश्न का हल दिया है। त्रिभुज की दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है तथा परिमाप दिए 32 सेंटीमीटर। दोनों भुजाओं को जोड़ेंगे हम 8 और 11, 8 और 11 हो जाएगा 19, 32 में से 19 को घटा लेंगे तो C यानी तीसरी भुजा का मान हमारा आएगा 32 माइनस 19 बराबर 13। अर्ध परिमाप निकालेंगे। S बराबर 8 धन 11 धन 13/2, 32/2 16 आ जाएगा अर्ध परिमाप। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। एक फॉर्मूला लिखा 16, 16 माइनस A यानी 16 माइनस 8, 16 माइनस 11 और 16 माइनस 13। यहाँ 8 बचेगा, 16 में से 8 गए 8, 16 में से 11 आ जाएंगे 5, यहाँ 3 13 जाएंगे, बचेंगे 3।
आप यहाँ देखेंगे 16 का वर्गमूल 4 पहले ही बाहर आ जाएगा। 8 गुणित 2, 5 गुणित 3। अब यहाँ 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, 4 ही पहले से था, 2 का गुणा करेंगे 8। अब अंदर क्या बचेगा, आप यहाँ देखेंगे 2 बचेगा, 2 पंचे 10, 10 तिया 30, 8 वर्गमूल 30 वर्ग सेंटीमीटर हमारा इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 15 है, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है। इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए। यदि दीवार की विमाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर हैं तो रंग से पेंट हुई भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे इस चित्र में डायग्राम देखेंगे, ये 11 मीटर, ये 6 मीटर और ये देखना है हमें। आप देखें, माना फिसल पट्टी की पार्श्वीय दीवारों की विमाएं क्रमशः ए बराबर 15, बी बराबर 11, सी बराबर 6 मीटर है। अर्धपरिमाप आप निकालेंगे। अर्धपरिमाप आपका फॉर्मूला 15 धन 11 धन 6/2, इन सबको जोड़ेंगे 32, 32 में 2 से भाग करेंगे 16 मीटर अर्धपरिमाप आएगी। ये लगाया हमने हेरोन का सूत्र। फॉर्मूले में मान रखेंगे 16, 16 माइनस 15, 16 माइनस 11, 16 माइनस 6। 16 में से 15 घटाएंगे 1 बचेगा, 16 में से 11 घटाएंगे 5 बचेगा, 16 में से 6 घटाएंगे 10 बचेगा। 1 का गुणा करेंगे, संख्या वही आएगी। 16 का वर्गमूल 4, 5 और यहाँ 10 को हम करेंगे 5 दूनी 10, यानी 5 गुणित 2 से इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये 5 बाहर निकल आएगा और बचेगा 2 अंदर। तो 4 पंचे 20 वर्गमूल 2, ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने अध्याय 10 के सवालों को हल किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।